यादें बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी। है मेरे दिल कहीं और चल, दर्द ही दर्द है ये सफर। खा रहा हो तो एक तरफ अम्मी नाराज होकर बैठी होती है, दूसरी तरफ तुम्हारा मुंह लटका होता है। परेशान हो गया हूं। शादी करके जाहिरी बात है। अगर इसी नफरत के साथ रहना था तो फिर वजदान ठीक था, उसके साथ रहती कम से कम प्यार तो कर सकती थी उसे। अब ये मत कह देना कि तुम्हें अरसलान से प्यार है, बिकॉज जब प्यार होता है ना तो 10 मुश्किलें भी मुश्किल नहीं लगती, और जब प्यार नहीं होता तो तुम जानती हो कैसा लगता है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम भी कर लो। मुझे राना के घर छोड़ा, मैं उससे बात कर चुकी हूँ। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। कोमल चला गया यार। अच्छा कोमल चलो, रोना बंद करो। रो नहीं, ऊपर चलो। चलो let's go। हाँ हाँ घर आ गई हूँ। तुम्हें भी चैन नहीं आता जब तक मैं घर पहुंचने की खबर ना दूं तुम्हें। अच्छा घर पर है वो? अरसलान की गाड़ी तो थी बाहर, उसका मतलब है वो भी यहीं कहीं होगी मुसीबत। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। हाँ बेटा तुम जल्दी आ गए, मुझे बता देते मैं भी घर आ जाती। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या बताऊं आपको कि हाँ मैं जल्दी घर वापस आ गया क्योंकि मेरे सर में दर्द था। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? फिर उसने कुछ कह दिया है? फिर मैं तो घर पे भी नहीं थी, अब क्या मिला उसे एतराज करने को? जरा बुलाओ मैं भी सुनूं। वो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? चली गई। यही तो मैं पूछ रही हूँ, कहाँ चली गई है? घर छोड़ के चली गई है वो। क्या दिमाग खराब है उसका? ये कौन सी नई चाल है? फौरन फोन करो, बोलो घर आए। वो नहीं आएगी अब वापस। अरसलान ये क्या कह रहे हो तुम? वो वाकई चली गई है? जी। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो आपको पसंद नहीं थी। ये क्या बेवकूफी है? अगर मुझे उसे निकालना होता तो क्या ख्याल है तुम्हारे, मैं उसे निकालना देती? फौरन फोन करो, उसे कहो कि वापस आए। क्या दूंगा, लेकिन फिर क्या आप उसे कबूल कर लेंगे? कबूल? क्या मतलब? रह तो रही है ना इस घर में बहू की हैसियत से, और क्या चाहिए उसे? आप जानती हैं कि उसको बहू की हैसियत से नहीं रहना। अब आप बताएं, अगर आप उसे कबूल करेंगे तो मैं भी ले आता हूं उसे। ये अच्छी जबरदस्ती है। जबरदस्ती कैसी? वो आपकी बहू है और मैं सिर्फ आपसे उसका हक मांगू। मैं तुम्हें 10 बार दिखा चुकी हूँ कि वो किस इरादे से यहाँ आई है, फिर भी तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। मैं आपसे कोई बात नहीं कर रहा हूं, वो तो ऑलरेडी जा चुकी है। आप मुझे कह रही हैं जाकर उसको लेकर आओ, लेकिन वो तभी आएगी ना जब उसको मैं ये यकीन दिलाऊंगा कि उसके साथ इस तरह का सलूक दोबारा नहीं होगा। सुलूक? मैंने क्या सुलूक किया उसके साथ? कोई और सास होती तो वो तिगनी का नाच नचाती ना कि होश ठिकाने आ जाते उसके। मैं तो खुद उसके रास्ते से हट गई हूं ताकि मैं उसके और तुम्हारे बीच में ना आऊं। छोड़े, चली गई सो चली गई। अब आपको भी खाला की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कहां जा रहे हो?
कमरे में मुझे जरा काम है। और खाना? आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। अरसलान बेटा, तुमने खाना भी नहीं खाया, थोड़ा सा दूध पी लो। मुझे दूध नहीं पीना। देखो बेटा, जो कुछ होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। तुमने उसे निकाल दिया, अब उसे खुद एहसास होगा और अपने तौर तरीके बदलेगी और वापस आ जाएगी। चलो बेटा पी लो। चलो बेटा, दूध से क्या नाराजगी है? जान में जान आएगी तुम्हारे, फिर बैठ के सोच लेंगे कि क्या करना है। शाबाश मेरा बच्चा, पी लो। अम्मी मुझे दूध नहीं पीना। मेरे लिए पी लो, मेरे लिए नहीं पी सकते तुम एक गिलास दूध? चलो शाबाश मेरा बच्चा, जिद ना करो। चलो अम्मी, चलो मैं बेटा, अम्मी, दूध मैं कह रही हूँ ना, जिद ना किया, हर बात पे जिद करने लग जाते। अम्मी नहीं पीना मुझे। अम्मी नहीं पीना मुझे दूध। क्यों नहीं समझ आ रही आपको? बच्चों की तरह जिद लगा रखी है। कोमल, तुम जो भी कहो, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। तुम जानती थी कि वो एक साइको खातून है, फिर भी उनकी वजह से अपनी जिंदगी खराब करने का क्या फायदा? मतलब ये क्या बात हुई? वो जैसी भी है उसकी माँ है, वैसे उसकी माँ से अलग नहीं कर सकती। तो तुम कहाँ अलग कर रही थी? साथ तो रह रहा था वो। साथ रहने से क्या होता है यार? उसका दिल खराब हो रहा था अपनी अम्मी से, मेरी वजह से। तो अब नहीं होगा क्या? अब तो उसे ज्यादा फील होगा कि माँ की वजह से बीवी घर से चली गई। कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। वो ये सब जानता है, इसलिए उसने मुझे आराम से छोड़ दिया यहाँ पे। मुझे लगा था हमारे दरमियान बहस होगी, मैं रोंगी धोंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगा कि वो इंतजार में ही बैठा था कि मैं कहूंगी मुझे जाने और वो मेरा सामान बांधेगा और मुझे यहाँ छोड़ देगा। देखो, कुछ लोगों की आदत होती है, वो ज्यादा पीछे नहीं पड़ते। जब मैंने शादी से इनकार किया था तब तो बहुत पीछे पड़ा था। मैंने कहा था ना तुमसे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, पछता रहे हो मुझसे शादी करके। इतना घटिया लगता तो नहीं था वो। घटिया नहीं है वो, ना ही बेवकूफ है, और मैं भी बेवकूफ नहीं हूं। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि वो कभी भी नहीं मानेंगी। यार, सासें इससे भी ज्यादा खतरनाक होती हैं, लेकिन उनकी वजह से कोई अपना घर बर्बाद नहीं करता। अगर इतना ही मसला था तो तुम अरसलान को लेकर अलग हो जाती। मैंने अपनी फैमिली खोई है रायना, मुझे फैमिली चाहिए। मैं नफरतों और कदूरतों में गुजारा नहीं कर सकती। एक टूटी फूटी फैमिली रख के मैं क्या करूंगी? तुम अरसलान के साथ अपनी नई फैमिली बनाओगी, अपने बच्चों को खुश रखोगी, उन्हें प्यार दोगी, जिस तरह तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें दिया था। उसकी माँ की बदुआओं के साथ नहीं रह पाऊंगी। कोमल, अगर तुम माइंड ना करो तो तुमसे एक सवाल पूछूं? मत पूछो, मैं माइंड करूंगी। कभी कभी शुभात में रहना बेहतर होता है। बहुत चालाक है लड़की, ये तो भाभी से भी 2 हाथ आगे निकली। कैसे अपना पूरा काम कर कर गई है। कहती है कि अगर मैं उसे कबूल करूंगी ना फिर ही वो वापस आएगी, वरना नहीं। और उसका ये पैगाम भी मेरे अपने बेटे साहब ने मुझे पहुंचाया था।
मैं बता रही हूँ, असलान को नजर लग गई है। जिस तरह से आपकी जेठानी असलान की तारीफें करती ना, मुझे तभी से शक था कि ये नजर लगा कर ही दम लेंगी। हाँ, बकरा सदका करना पड़ेगा। जब से ये लड़की उसकी जिंदगी में आई है, तड़ तड़ जवाब देने लगा है मुझे। अभी कहाँ है अरसलान? नाश्ता कर रहा है। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाए उसके साथ बैठिए, यही तो वक्त है उसे एहसास दिलाने का। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। ऑफिस जा रहे हो? जी। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे बैठो तो सही। असलान, मुझे अभी भी पता चला है कि कोमल घर छोड़कर चली गई है। बहुत अफसोस हुआ है। ये बात अम्मी तो आपको कल रात को ही बता चुकी थी। हाँ, तो कल रात पता चल गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे अरसलान, ये तो बहुत परेशानी की बात हुई है। अब होगा क्या? आपा तो कल रात से तुम्हारी फिक्र में सोई भी नहीं है। आप खुश हो जाएं खाला, सब कुछ आपके मशवरे के अकॉर्डिंग ही तो हो रहा है। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये क्या क्या किया? अरे मैंने कौन सा मशवरा दिया है? भाई वो जो हम लोग एक दूसरे से बातें करते रहते हैं ना, उसके बारे में कह रहा है। नहीं, मैं तुम रहने दो ना, बेचारा आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। मतलब ये समझ रहा है कि इसका घर जो खराब हुआ मेरी वजह से? मुझे क्या पता भाई, मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ। आपा, आप प्लीज इसे साफ साफ समझा दीजिए कि मैंने आपको कुछ नहीं कहा है। बल्कि मैं तो आपको कल समझा रही थी कि आप कोमल को कबूल कर लीजिए। तुमने ये कब कहा था? क्यों? कल नहीं कहा था? कल जब आप मेरे यहाँ बैठी हुई उसकी शिकायतें कर रही थी। अरे मैं कब शिकायतें करती हूँ? तुम खुद ही तो मुझसे पूछती रहती हो। जाहिर है जब आप रोज रोज मेरे घर आकर बैठेंगी तो कोई ना कोई बात तो करनी ही पड़ेगी ना। मेरे मियाँ ठीक ही कहते थे, आपा बातों का कुछ कर देंगे और तुम फंस जाओगी। मैं बातों को कुछ का कुछ करती हूँ? मैं करती होंगी, तभी तो इतना बड़ा इल्जाम लग गया मुझ पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा माफ कीजिएगा, मैं कोमल नहीं हूं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। कोमल बेटा, तुम आ गई? कितनी देर लगा दी? मम्मा प्लीज।
बेटा मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया ना कि अकेले बाहर मत जाया करो। सना मैं इतनी थकी हुई आई हूँ। अच्छा अच्छा तुम जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है। अब मैं किसी से नहीं बात करी। अरे भाई 1 मिनट आप लोग जरा खामोश हो जाए। मेरी बेटी कुछ कहना चाह रही है ना। हाँ बोलो बेटी, क्या बात है? बोलो बेटा, हम सब तुम्हारी बात सुन रहे हैं। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग मुझे? मैंने ये तो नहीं कहा था। ये पानी तो गर्म हो गया, तो जल्दी से थोड़ा ठंडा पानी लेकर आओ। जल्दी जल्दी से। आप क्यों खड़े हैं? आप भी तो डॉक्टर को फोन करें, कहाँ रह गए हैं वो? हाँ हाँ हम तभी कर। उसका बुखार तेज होता जा रहा है। कोमल, कोमल बेटा। हेलो डॉक्टर साहब, आप कहाँ पे हैं डॉक्टर साहब? वो कोमल होश में नहीं आ रही, बुखार बढ़ता जा रहा है उसका। डॉक्टर साहब जी शुक्रिया, बस जल्दी आ जाएं। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? बोले 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। बस उनसे कहें जल्दी आ जाए, मेरी बच्ची बस होश में आ जाए जल्दी से। कोमल, कोमल बेटा। कहाँ चलेगा हम लोग? बिल्कुल अकेली रह गई, बिल्कुल अकेली। क्यों छोड़ के चले गए मुझे? क्यों आपने बताया क्यों नहीं मुझे? कब से पड़ी है यहाँ पर? मुझे नहीं पता, ये कब से घर में चक्कर लगा रही थी। कब आई मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा आपने? इसके माँ बाप गुजर गए तो क्या मतलब? कुछ भी नहीं है ये।
ऐसा ना कहें बीवी जी, इनके सिवा कोई नहीं है हमारा। पानी लेकर आए आप जाकर। कोमल, कोमल कैसा फील कर रही हो अब तुम? घर चले? घर में तो हाँ वो तो है, लेकिन बहुत तेज बुखार हो रहा है ना तुम्हें, यहाँ पर ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। सभी तो है। कौन सब? मुलाजमों की बात कर रही हो तुम? नहीं, मम्मी डैडी, भाई भाभी, बच्चे सब हैं। कोमल, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, होश में नहीं हो तुम, हमें हॉस्पिटल जाना है, उठो चलो शाबाश। छोड़ो मुझे। कोमल हमें हॉस्पिटल जाना है, चलो उठो मेरे साथ, मैं जा रही हूँ। करीम चचा, एम्बुलेंस बुलाएं जल्दी। कोमल, कोमल, अपने पैसे देना मेरा फर्ज है। नहीं, ये मेरा फर्ज है। अगर मैं किसी लड़की के साथ खाने पर आया हूँ तो उसका बिल मैं ही पे करूंगा। ऐसा कोई रूल नहीं है इस दुनिया में। हर कल्चर और तमीजदार इंसान यही करता है। आप फजूल में इसको अपनी नाक का मसला क्यों बना रहे? छोड़े इसे। छोड़िए आप। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। अल्लाह का शुक्र है कि तुम आ गए हो बेटा। कहाँ रह गए थे? ऑफिस। ऑफिस तो नहीं थे तुम। मैंने शम्स को फोन किया था, वो तो कह रहा था कि तुम 6 बजे दफ्तर से निकल गए थे। आपने उसे फोन क्यों किया? उसे नहीं, तुम्हें किया था, ये बताने के लिए कि आज तुम्हारी खाला ने मुझसे इतनी बदतमीजी की है कि बस मेरा तो दिल बुरा हो गया। आपका दिल तो हर एक से बुरा हो जाता है, कौन सी नई बात है? ये क्या बात की तुमने? मुझसे बातें सुनाओगे अब हैं? देख लो, एक बात कान खोल के सुनो, उसके जाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो अपनी मर्जी से गई है। ओके क्या बेटा? बैठो ना मेरे साथ 2 मिनट। अभी मैं आगे बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद और परेशान मत करें। मैं भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ और तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई हूँ। मैं क्या करूँ? घर टाइम पे आया करो, मुझे वक्त दो थोड़ा सा। नहीं दूंगा, मुझे आपका एक घर काटने को दौड़ता है। और एक बात, उसके जाने से आपका ताल्लुक है, वो आपकी वजह से गई है, सिर्फ आपकी वजह से। ये लो। नहीं करो ये सब। क्यों ना करूं? अगर मैं बीमार हो जाऊंगी कभी तो तुम ये सब कुछ नहीं करोगी मेरे लिए। अच्छा पकड़ भी लो, अब ये पकड़ के बैठी रहूं मैं सारा दिन? थैंक यू। मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा छुट्टी लेनी पड़ गई ना। 2 दिन और फिर तो वीकेंड आ गया ना। मेरे साथ तुम कल चल रही हो ना ऑफिस? मैं जाकर क्या करूंगी? क्या मतलब क्या करोगी? जॉब नहीं करनी क्या तुमने? मैंने बॉस से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि तुम कल से ज्वाइन करियो सुबह से। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? भाई तुम एक अच्छी वर्कर हो और बॉस को तुम्हारी कदर है। वैसे भी दुनिया के सारे लोग सिंसियर लोगों के पीछे पागल हैं, सिवाय उनके जो खुद पागल हो। वो बेचारी पागल नहीं है। पागल नहीं है वो, बस थोड़ी संकी है, थोड़ी जिद्दी है और झक्की भी है, और तो कोई मसला नहीं है उनमें। शराब, वो सास है मेरी। अरे भाई सास है तो सास बन के रहना, किसने बोला हवलदार नहीं बनने के लिए? अच्छा तुम छोड़ो इन सब बातों को, तुम कल से जा रही हो मेरे साथ ऑफिस, ठीक है ना? ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलती हूँ। और दूसरी बात, अब मैं तुम्हें इस तरह मुंह बसोरे हुए ना देखूं। मेरा मुंह बसोरा हुआ है तो मैं क्या करूं? वो मुझे पता है, लेकिन तुम स्माइल तो कर सकती हो ना? मैं जबरदस्ती स्माइल नहीं कर सकती। ये तो करना पड़ेगा, इस घर में रहने का एक ही उसूल है। तो फिर मैं अपने घर चली जाती हूँ। बकवास मत करो। आइंदा अगर इस किस्म की बात की ना तो एक लगाऊंगी तुम्हें, दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा।
रोने की तो तुम कोशिश भी मत करना। कोमल, आज तक जितने भी फैसले तुमने अपने लिए किए हैं ना, खुद किए हैं। किसी ने फोर्स नहीं किया था तुम्हें। किसी ने भी नहीं कहा था कि तुम वजदान को छोड़कर अरसलान से शादी कर लो और फिर अरसलान को भी छोड़ दो। नहीं, अरसलान से शादी करने का फैसला मेरा नहीं था, तुम्हारा और अरसलान का था। मुझे तुम दोनों की बात नहीं माननी चाहिए थी। तुम्हें अरसलान से शादी का अफसोस है? बोलो। तुमने उस दिन कहा था ना कि मुझे अरसलान से प्यार नहीं है, तो मैं तुम्हें इस बात का जवाब आज दे देती हूँ। मुझे अरसलान से बहुत प्यार है। मैं उससे शादी करके पछता नहीं रही हूँ, लेकिन तुम भी ठीक कह रही हो। जब सारे फैसले मेरे अपने ही हैं, तो फिर खुद पर तरस खा के मुझे क्या करना है? मैं कल चलूंगी तुम्हारे साथ। गुड। I see a letter in your hand and I assume it's good news. Welcome back. But you're not welcome at all, okay? आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ आई? चलो अब अपनी सीट पर, बंद करो रोना धोना। हम अपने अपने बिल्स खुद दे दें? नहीं, इसकी क्या जरूरत है? मैं आपको लेकर आया हूँ तो बिल भी मैं ही दूंगा। नहीं, आप मुझे लेकर नहीं आए। हम दोनों एक दूसरे से मिलने आए थे। आप पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मैं अपना बिल खुद दूंगी। अरे ये आप क्या कर रही हैं? अभी तो बताया क्या कर रही हूँ। देखें, अच्छा नहीं लगता। आप इस तरह छीन नहीं सकते। मैं छीन नहीं रही हूँ। अपने पैसे देना मेरा फर्ज है। नहीं, ये मेरा फर्ज है। अगर मैं किसी लड़की के साथ खाने पर आया हूँ तो उसका बिल मैं ही पे करूंगा। ऐसा कोई रूल नहीं है इस दुनिया में। हर कल्चर और तमीजदार इंसान यही करता है। आप फजूल में इसको अपनी नाक का मसला क्यों बना रहे? छोड़े इसे। छोड़िए आप। फजूल में बहस किए जा रहे हैं आप। बहस मैं नहीं, बहस आप कर रही हैं। इतने से बिल को इतना बड़ा मसला क्यों बना रही हैं? आप मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अगर आपका वक्त जाया हो रहा है तो आप जा सकते हैं। हेलो मैडम, मैं कोई फकीर नहीं हूँ जिसके लिए आप यहाँ पर पैसे छोड़कर जा रहे हैं। उठाइए इन पैसों को। ये क्या तरीका है? छोड़े। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप पैसे नहीं उठाओगे। मैं नहीं उठाऊंगी। आप उठाएंगी? नहीं। उठाएंगी? कहाँ खो गई? चलो।
अरसलान तुम कहाँ भी हो? किस सोच में हो? मुझे भूख नहीं लग रही है। बेटा मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। अरे ये क्या ले आई तुम? इतनी सारी मूवीज कौन देखेगा इन्हें? हम देखेंगे और कौन देखेगा, और तब तक देखेंगे जब तक तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियतें माउफ ना हो जाए, और फिर उसके बाद हम ये तो जरूर देखेंगे। और ये वाली हम क्यों देखेंगे? क्योंकि ये तुम्हारी सोच के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के बराबर होगी। तुम ना बिल्कुल अलामा इकबाल बनती जा रही हो। बस ऐसे बैठने की देर है। वो ऐसे नहीं, ऐसे बैठते थे। जैसे भी बैठते थे, लेकिन उनकी सोच तामीराती थी, तुम्हारी तरह रोती धोती नहीं थी। तुम हमेशा एक ही बातें क्यों करती हो? यार एक तो तुम मुझे हर वक्त एक ही सूरत हाल में मिलती हो, जब देखो उदासी, परेशानी, हैरानी, और क्या, वीरानी, सुनसानी, पशिमानी। अरे ये बाहर कौन खड़ा है महारानी? चौकीदार होगा। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है अरसलानी। क्या? अरसलान खड़ा है बाहर? मुझे तो वही लग रहा है। वो क्यों आया है? वो छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे बदल गया? कैसा रंग? लाल रंग। हमें तो सिर्फ पीला या फिर सफेद रंग ही देखने को मिलता है। बकवास नहीं करो। वो आया क्यों है? पूछ कर आती हूँ। अरे क्या कर रही हो? भाई इतनी दूर से आया, दरवाजा तो खोल लेने दो मुझे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों आया है वो। हाँ, तुम्हें लेने आया होगा। उसकी अम्मी मान गई होंगी। हाँ मान ही गई होंगी, आखिर माँ है उसकी। मुझे पूछ के तो आने दो। वो मैं कैसे जाऊंगी उसके सामने इस हालत में? तुम जाओ, कपड़े बदलो और मैं उसे अंदर लेकर आऊंगी। लेकिन वो बेल क्यों नहीं दे रहा है? उसने मुझे शायद खिड़की में खड़ा देख लिया होगा ना, सोच रहा होगा मैं खुद ही आकर खोल दूंगी दरवाजा। जाओ। कहाँ जा रहे हो? अंदर नहीं आओगे? नहीं, वो दरअसल वो मैं असल नकल छोड़ो, तुम ऑल द वे यहाँ तक आए हो और उससे मिले बगैर ही चले जाओगे? ये कैसे हो सकता है? वो मुझसे मिलेगी। मिलेगी, वो तो तैयार होने अंदर चली भी गई है। अंदर आ जाओ। आराम से बैठो, टेक लगाकर। पीने के लिए क्या लाऊं? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे बर दिखावे के लिए आए हो। कॉफी ला रही हूं मैं। नहीं थैंक यू। इसकी कोई अभी तक चेंज भी नहीं किया तुमने। नहीं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। भाई कुछ भी पहन लो। कौन सा किसी शादी पे जा रही हो? ये लो। ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? उसे लगेगा कि स्पेशली उसी के लिए तैयार हुई हूँ। हाँ तो स्पेशली उसी के लिए तो तैयार हो रही हो तुम। नहीं ना, उसे पता थोड़ी चलना चाहिए। बेवकूफ नहीं है वो। अब तुम जल्दी से कपड़े चेंज करके आ रही हो या फिर मैं भेजूं उसे अंदर? आ रही हूँ ना। 1 मिनट के अंदर अंदर। मैं कुछ और लाऊं? नहीं, मैं घर से खाना खाकर आया। कोमल को भी काफी देर हो गई है, मैं लेकर आती हूँ। मुझे लगता है मुझसे मिलना नहीं चाहती।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मिलना चाहती है वो। बाय द वे, तुम यहाँ पर बैठे हो, उसके आने का इंतजार क्यों कर रहे हो? शौहर हो उसके, जाओ कमरे में जाकर मिल लो। Are you sure? क्यों, निकाहनामे पर साइन नहीं किए थे? किया था। तो फिर जाओ, जाकर कमरे में मिल लो उससे। जाओ। अरसलान, हाय। कैसी हो? अच्छी हूँ। तुम अच्छी नहीं, तुम बहुत अच्छी हो और खूबसूरत भी। As always. तुम मेरे लिए तैयार हो रही थी? नहीं, Did you miss me? I miss you too. तुम्हारे बगैर अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ फजूल, बेजार लगता है। तुम्हें कैसा लगता है मेरे बगैर? मम्मी कैसी है? मैं ठीक है। वो सोई हुई थी, मैं चुपके से यहाँ आ गया। उन्हें नहीं पता तुम यहाँ आए हो? अरे नहीं, उनको पता चला तो क़यामत आ जाएगी। मैं तो उनसे बात ही नहीं कर रहा, दिल ही नहीं चाहता। बस तुम ही याद आती रहती हो। कोमल, हम रह लेंगे। अच्छा चलो, अगर अम्मी ने ज्यादा तंग किया तो हम शिफ्ट भी तो हो सकते हैं तुम्हारे घर में। वो भी बंद ही पड़ा रहता है। रायना, तुम रायना को क्यों बुला रही हो? रायना, क्या हो गया है? सब खैरियत है? इन्हें ले जाओ, चाय कॉफी पिलाओ, मुझे नींद आ रही है, सुबह ऑफिस जाना है मुझे। तुमने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया? हाँ, मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया अरसलान। मैंने अपनी जिंदगी दोबारा जीना शुरू कर दी है। मुझे तुम्हारे बगैर मजा भी आता है और अच्छा भी लगता है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी वहीं से जीना शुरू कर दी जहां से मैंने उसे छोड़ा था। बहुत खुश हूं मैं, और मैं चाहती हूँ आप भी खुश रहे और अपनी अम्मी को भी खुश रखें। रायना, इन्हें दरवाजे तक छोड़ा। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आगे गलती की तुम्हें यहाँ पर छोड़कर। अब वही गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। चलो मेरे साथ। मैं आपके साथ किसी सूरत नहीं जाऊंगी। कोमल, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ, मुझे इनसे नफरत हो गई है।
कोमल प्लीज। तुम चुप रहो, बीच में मत बोला करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं पता, अजीब बेवकूफ वाली हरकतें कर रही हो तुम। शौहर है तुम्हारा, तुम्हें लेने आया है। ये किसी का बेटा भी है। अगर ये अच्छा बेटा नहीं बन सकता तो अच्छा शौहर भी कभी नहीं बन सकता। और इसे कह दो अगर इसने मुझे मजीद तंग किया तो मैं इसे खुला का नोटिस भेज दूंगी। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। शादी हो गई तुम्हारी? फिर नम हुई आंखें क्यों मेरी। जब मैं वजदान को भूलना चाहती थी तो तुम वजदान वजदान करती रहती। अब मैं अरसलान को भूलना चाहती हूँ तो तुम अरसलान अरसलान करती रहती हो। मैं उसके घर चली जाऊंगी, उससे मना लूं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और भुगतना आप ही को पड़ेगा। मुझे क्या समझाया उन्होंने? समझती है दबा लेंगी मुझे। एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा।